जय बोले महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, प्राकृत ग्रंथों के रचयिता सभी पूर्वाचार्यों की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के एवं अन्य संस्थाओं के सभी छात्र छात्राएं, सहपाठीगण, अध्यापक अध्यापिकाएं, अभिभावक, बंधु एवं अन्य सभी श्रावक श्रेष्ठीजन, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दो जड़ंदो। हम सभी लोग प्राकृत की विभक्तियां सीख रहे हैं। हमने अब तक संज्ञा शब्दों का विभक्तियां बनाना सीखा था। देव, हरि और तीसरा हाँ, देव का सीखा पहले हमने, हरि का सीखा, फिर हमने गामणी का सीखा। पुल्लिंग में हमने कौन कौन से सीखे? देव, हरि और गामणी और साहू से और एक स्वयंभू। इकारांत में दो आ गए, इकारांत और ईकारांत। हरि में छोटी की मात्रा है और गामड़ी में बड़े की मात्रा है। साहू में छोटे ऊ की मात्रा है और स्वयंभू में बड़े ऊ की मात्रा है। इकारांत और ईकारांत के एक जैसे रूप बनते हैं, ऐसे ही उकारांत के और ऊकारांत के यानी कि बड़े ऊ वाले के भी एक जैसे रूप बनते हैं। और जो देव वाला है अकारांत, उसके थोड़े से अलग बनते हैं। कितना फर्क है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में जरा बहुत फर्क है, बाकी के सारे रूप एक जैसे बनते हैं। फिर हमने नपुंसक लिंग में कमल के रूप बनाए और कल हमने बहुत अच्छे से समझाया था कि जो हिंदी में नपुंसक या स्त्री या पुल्लिंग है, जरूरी नहीं है प्राकृत में उसकी जो प्राकृत बनी है वह भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग हो। प्राकृत के शब्दों की रचना के हिसाब से हमको अलग से अभ्यास करना होगा कि ये शब्द पुल्लिंग का है कि स्त्रीलिंग का है या नपुंसक लिंग का है। ठीक है, तो नपुंसक लिंग में हमने कमल के रूप बनाना कल सीखे थे। उसके बाद हमने मंगलाचरण में थोड़ा सा आगे पढ़े थे। अब हम आगे क्या करने वाले हैं? नपुंसक लिंग में ही हम आगे थोड़ा सा इकारांत और उकारांत के रूप बनाने वाले हैं। ठीक है, किसके? नपुंसक लिंग में इकारांत और उकारांत बिल्कुल सेम वैसे रूप बनेंगे, कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। और अब हम एक साथ ही, अगर चार्ट में थोड़ी सी जगह हो, थोड़ा सा पीछे कर सकते हो क्या? बहुत जरा सा सर इसको, हाँ चलो दिख रहा है। तो इसमें हम अगर थोड़ी सी जगह हो, जगह तो नहीं लग रही है, कैसे किया जाए? नहीं, इसी के बगल में लिखवाना था ना मैं कमल के। चलो कोई बात नहीं, इधर वाला मिटा देते हैं। ये आपको याद हो चुका है, कर्ता ने कर्म को करण से वाला। ठीक है, 1 2 3 4 8 नंबर लिख दो बस। जो ये वाला है ना पोर्शन, इसको मिटा करके बस 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर लिख दो। बाकी के आपको याद हो चुके हैं। हाँ हाँ, इधर वाला मिटा दो। तो उसमें हम इकारांत के और उकारांत के रूप वहीं पे बना लेंगे, जिससे कंपैरिजन हो जाएगा साथ साथ। ठीक है ना? थोड़ा सा नहीं, यहाँ उधर कोने में लिखो नंबर। हाँ, 1 2 3 4। ये नहीं भाई साहब, कमल के सामने लिखो ना, एक कमल के सामने एक आएगा, कमलम के। हाँ, हम क्या कर रहे हैं आज? इकारांत के और उकारांत के रूप बना रहे हैं नपुंसक लिंग के। यहां पर भी वही नियम चलेगा कि ई है या बड़ी ई है, दोनों के रूप एक जैसे बनेंगे। छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है, दोनों के रूप एक जैसे ही बनेंगे। ठीक है, अब कर्ता ने कर्म को करण से आपको याद हो चुका है, इसलिए वो वाला मिटा दिया। अब हम किसके रूप बनाएंगे? वारी।
हाँ, र पे छोटी ई की मात्रा, वारी। वारी किसका शब्द है? नपुंसक लिंग का इकारांत में। ओके, आप लोगों को तो दोबारा बनाना है, हम थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं बोर्ड पे, जिससे कि कंपैरिजन करा सके। तो यहाँ पे वारी के रूप बनाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया? इकारांत। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? इकार, नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द। ठीक है। अब ये कमल मिटा दो, कमल तो अब धीरे धीरे मिटाना शुरू कर देंगे। अब वारी का रूप बना रहे हैं। इसी में ही हम एक तरह से क्या करेंगे? हम क्या बनाएंगे? चलो पहले एक वचन का बना लें इसमें, और फिर बहुवचन का वहीं पे दोनों आ जाएंगे। छोटे छोटे मत लिखो, इधर वाला बाद में मिटा लेंगे, ये वाला मिटा देंगे ना उसके बाद। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अभी लिखे रहने, लाइन लगी रहने दो, बाद में कंफ्यूजन हो, बाद में मिटाएंगे। हाँ, यहाँ पे हम किसका रूप बना रहे हैं? कमलम से क्या बन जाएगा? वारिम। ऐसे ही रहेगी इसे। हाँ, वारिम माने पानी, बिल्कुल ठीक। वारिम, छोटी बिंदी, हाँ, छोटी की मात्रा। और पहले भी एक वचन का चार्ट बना लें, फिर बहुवचन का मिटाते मिटाते यहाँ पे बना लेंगे, इसको मिटा करके, ठीक है, आसानी हो जाएगी। उसके बाद क्या है? द्वितीय विभक्ति में कमलम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोबारा से फिर से वारिम। अब वारी का रूप बना रहे हैं, कमल का नहीं बना रहे हैं, वारिम। फिर क्या है? तीसरा कमलेड़। तो क्या बनेगा हमारा? देव की तरह से क्या रूप बनाता हमारा? इकारांत में हरि में वारिणा। भूल गए? हरिणा, बस यही तो चेंज था ना इकारांत में और उसमें। वारिणा, इसमें एड़ नहीं बनेगा। वारी पे ई पे एक ही मात्रा कैसे लगाओगे? तो इसलिए ई पे एक ही मात्रा लगा के क्या हो गया? वारिणा। फिर यहां पे क्या हो गया? कमलस्य का वारिस, कमलत्तो का वारित्तो, वारित्तो। यहां पे ऊपर लिख दो भैया एक वचन, एक वचन, ठीक है। वारित्तो, ये पंचमी विभक्ति में बन गया। षष्ठी में क्या बन जाएगा? चतुर्थी जैसा सेम बन जाएगा, वारिस, वारिस। फिर क्या बन जाएगा सप्तमी में? वारिम्मी। और अष्टमी में यानी कि संबोधन वाले में हे वारी, इसमें बिंदी नहीं लगाएंगे, वारिम्मी। हे वैसे प्रथमा ऐसा लगता है, बस नपुंसक में बिंदी नहीं लगाते, हे वारी, ठीक है। अब क्या करेंगे यहां पर? बहुवचन वाला पूरा मत मिटाना भैया जी, एक एक करके मिटा के चलेंगे, क्योंकि उसी की जगह रिप्लेस करेंगे ना। कमलाइम, कमलाइम और कमलाड़ी क्या बन जाएगा? वारी। इसमें बड़ी की मात्रा लग जाएगी। हमने क्या किया था? एक एक करके मिटाएंगे। हाँ, ये वाला मिटा दो। हाँ, ये मिटा के यहीं पे बहुवचन कर दो, इसको देख देख करके यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। इस वाले एक वचन को मिटा दो, ये जो लिखा है ना। अब बहुवचन के रूप देख देख करके बनाएंगे। कैसे? कमल का क्या किया था? कमलाइम, बड़े आ का डंडा कर दिया था, तो वारी का क्या हो जाएगा? बड़ी की मात्रा आ जाएगी, वारी इम, ई पे बिंदी, वारी, बड़ी की मात्रा इम। और दूसरा चंद्र बिंदी के साथ, वारी इम, चंद्र बिंदी, वारी इम। कमल का कमलाइम हुआ था ना, बड़ा आ का डंडा कर दिया था, तो यहां पे बड़ी ई कर देंगे। उसके बाद कमलाड़ी, तो क्या बन जाएगा? वारी ड़ी। नीचे मत देखो, थोड़ा अगर लिखना है तो हाँ उसके सामने थोड़ा सा ऊंचा कर दो, फिर वो हाँ कॉमा लगाओ पहले। तो आगे आ जाओ, जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो आगे आ जाओ।
हाँ, अब देखो अलग अलग दिशा में अलग अलग लोग बैठे हैं तो फिर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि बोर्ड ज़्यादा बार बार नहीं हिला सकते। वारिणी, ठीक है। अब दूसरा क्या है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन और प्रथमा विभक्ति बहुवचन हमेशा एक जैसे होते हैं। क्या होता है, यहां पे दोनों एक जैसे थे तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, यही तीनों रिपीट कर दो नीचे। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन हमेशा एक जैसा होता है। देवा का हमने देवा किया था ना, ऐसे ही यहां पर सेम आ जाएगा। एक ही लाइन में लिखने का प्रयास करना। वारी इम, वारी इम, वारीड़ी। हाँ, ये तीनों रिपीट हो जाएंगे, प्रथमा का बहुवचन और द्वितीय का बहुवचन। इस बेटी का क्या नाम है, शिखा नहीं इशिता। बेटा लिख क्यों नहीं रहे, लिखो। हाथ पे क्यों लिख रहे हो, हाथ पे इतना बड़ा चार्ट थोड़ी बना लोगे, कॉपी पे लिखो। हाँ, वेरी गुड। अब तृतीय विभक्ति में क्या था बताओ, यहां पे क्या तृतीय में ही लग रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, वारी ही और दूसरा हिम। वारी ही और दूसरा ही पे बिंदी, वारी हिम। बहुत सुंदर। हाँ, ही पे बिंदी, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन हो गया। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में कमलाड़ और कमलालम था, तो क्या बन जाएगा, वारीड़। आका डंडा किया है ना हमने, तो उसमें ई बड़ी कर देंगे, वारीड़। हरीड़ किया था ना कल, हरीड़म, ऐसी वारीड़ वारीड़म, ठीक है। उसके बाद कमला सुनतो, वारी सुनतो, वारी सुनतो, पंचमी विभक्ति। षष्ठी में चतुर्थी के जैसा सेम हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, वारीड़ वारीड़म, वारीड़ वारीड़म। सप्तमी में क्या होगा, जैसे देवेशु कमलेशु, तो क्या बन जाएगा, वारी सु, वारी सुम। हरीसु किया था, वारी सु और वारी सुम। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। और अष्टमी में क्या हो जाएगा, हे कमलाइम जैसे था यहां पर, तो यहां पर हे वारी इम, हे वारी इम, हे वारीड़ी। हाँ, जैसे ऊपर लिखे सेम लिखेंगे तीनों, वारी इम, वारी इम, वारीड़ी। आगे समझ में, ये जी लिख क्यों नहीं रहे, ठीक, लिख लेना जरूर मिटने से पहले। वारी इम और तीसरा वारीड़ी, हे वारीड़ी। आ गया समझ में। अब हम क्या रूप बनाएंगे, ईकारांत और ईकारांत दोनों के एक जैसे बनेंगे, ठीक है। इकारांत और ईकारांत दोनों में इसी प्रकार से बनेगा। अब क्या बनाएंगे यहां पर, उकारांत के, ये दोनों लिखे रहने दो, ये वाला मिटा दो, इधर वाला ये लिखे रहने दो। हाँ, हाँ जी, मिटा दो जी, ये वाला मिटा दो, खाली इधर वाला। अब हम किसका बना रहे हैं, उकारांत का, नपुंसक लिंग में। जो मधु होता है शहद, उसको प्राकृत में बोलते हैं महू, छोटे ऊ की मात्रा, तो वो नपुंसक लिंग का शब्द होता है, ठीक है। अब हम किसके रूप बनाएंगे, यहाँ पे लिख दो महू और यहाँ लिख देना उकारांत। अब एकारांत के बना लिए, अब हम किसके बनाएंगे,
उकारांत की। महू, हा पे छोटे ऊ की मात्रा, महू है ना। महू होता है शहद, मधु, प्राकृत में महू होता है। अब बनाइए उकारांत के कैसे रूप बनेंगे। हाँ, कैसे रूप बनेंगे इसके। महू, महू का रूप कैसे बनेगा, जैसे हमारा साहू का बना था ना। वहां पे क्या था, हमारा पुल्लिंग था, और यहाँ पे क्या नपुंसक लिंग। हाँ, यहाँ देख लो, दो अगर बन जाएगा कर लो, आ जाएगा तो अच्छा है। हाँ, एक वचन बहुवचन। एक वचन में क्या बनेगा, जैसे कमलम बनाया, वारिम बनाया, तो क्या बन जाएगा महुम, हा पे बिंदी, महुम, हा के ऊपर बिंदी। ठीक है। बहुवचन में क्या बनेगा, जैसे बड़ी ई की मात्रा कर दी थी तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, महू इम। नहीं नहीं, यहां से देखो ना, ये लाइन थोड़ी छोटी कर दो, इसमें ज्यादा शब्द है ना इस वाले में। हाँ, यहाँ पे क्या है, इम, इम और डी, तो क्या बनेगा बेटा, बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी। बहुवचन तो ऊपर लिख दिया, दोबारा क्यों लिख रहे हो। महू है, महू, बहू नहीं, महू, हाँ, बहू सही है, तुम्हें बड़ी याद आ रही बहू की। महू, अब क्या करेंगे, वो समझ में आ गया ना। ये छोटी ई थी तो बड़ा कर दिया, छोटा ऊ है तो क्या करेंगे, बड़ा ऊ कर देंगे, इम, ई पे बिंदी, महू इम। फिर महू दोबारा से इम चंद्र बिंदी के साथ, और तीसरा महूड़ी, ई ई आई ई, हाँ चंद्र बिंदी। और तीसरा क्या आएगा, थोड़ा महूड़ी, बड़े ऊ की मात्रा महूड़ी, ड़ा पे छोटी की मात्रा, महू इम, महू इम, महूड़ी, बहुवचन में। उसके बाद द्वितीय विभक्ति बिल्कुल सेम पूरी कॉपी हो जाएगी, कमलम की तरह, वारिम की तरह। ठीक है, सेम आ जाएगा, महुम और ये तीनों एज इट इज। द्वितीय विभक्ति में नपुंसक में और पुल्लिंग में क्या फर्क है, पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति में देव का देव होता है, यहां पर कमलम वारिम महुम होता है प्रथमा विभक्ति में। बस इतना फर्क है प्रथमा विभक्ति के एक वचन और बहुवचन में। वहां पे देवा था बहुवचन में, यहां पे इम इम उम आणी लगाया है। ठीक है। तृतीया विभक्ति में थोड़ा सा ऊपर पहुंचा दिया आपने, ये यहां पे थी द्वितीया, ये द्वितीय यहां पे थी। अच्छा, ये इसका है, इसी का है। हाँ, इसके सामने आएगा, द्वितीय विभक्ति के सामने। ठीक है। द्वितीय विभक्ति में क्या बनेगा, महुम, और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में सेम बन जाएगा, महू इम, महू इम और महूड़ी। प्रथमा द्वितीया नपुंसक में एक सी होती है, और पुल्लिंग में देव का देवो होता है, द्वितीया में देवम होता है, और प्रथमा में देवों का बहुवचन देवा होता है। परंतु यहां पर इम इम और आड़ी लग जाता है नपुंसक में। बस प्रथमा विभक्ति के एक वचन और बहुवचन में फर्क है, बाकी में ज्यादा फर्क नहीं है। बिल्कुल ठीक, महूड़ा। अब तो बिल्कुल घंटी तेज चल रही है। महूड़ा, बागड़ा से क्या बन गया, महूड़ा। और बहुवचन में क्या बन गया, महूही और महूहिम, महूही और महूहिम, बड़े ऊ की मात्रा। ऊ हो गया था ना दोनों में। हाँ जी बिल्कुल, दोनों में। यहाँ देखो ना, वारी हो गया ना, वारी का बड़ी हो गई तो बड़ा ऊ हो जाएगा। उसके बाद वारिस का क्या बन गया था हमारा, वारिस से क्या बनेगा, महुस। बोलो महुस, महुस। और बहुवचन में वारीण से क्या बन जाएगा, महूड़। जैसे वारीण हो गया तो यहां क्या बन जाएगा, महूड़। और महूड़म
महूड़ महूड़म। पंचमी में क्या हो जाएगा? वारित्तो वारी सुनतो था, तो महुत्तो और महू सुनतो, महुत्तो और महू सुनतो। यहां बड़े हो की मात्रा आ जाएगी, महू सुनतो। छठी में कॉपी हो जाएगा चौथी वाला, महुस और महूड़ महूड़म। छठी व्यक्ति में क्या होगा? जो चौथी में थे वही छठी में आ जाएंगे, महुस और महूड़ महूड़म, महूड़ महूड़म। उपा लग रहा है, अम्मा कर दो इसको। अब समझ में आ रहा है, रिपीट हो रही है ना चीजें, तो धीरे धीरे समझ आ रही है ना। पहले दिन लग रहा होगा कि क्या विभक्तियां क्या चाह रही है। उसके बाद सप्तमी में वारिन्नी से क्या बन जाएगा? महुम्मी। और वारीसु से मही नहीं महू, महू सु। बड़े हो की मात्रा महू सु और महू सुम। और क्या बन जाएगा? हे वारी था तो यहां पे क्या हो जाएगा? हे महू, बिंदी हट जाएगी, हे महू, हे महू। और बहुवचन में सेम आ जाएगा जो प्रथमा में बहुवचन में था, महू इम, महू इम और महूरी। हे के आ गए, हे महू इम। बड़ा हूँ। हाँ बड़ा हूँ, बिल्कुल प्रथमा वाला ही लिख देंगे ना सारा, बस हे लगा देंगे तीनों में। हे महू इम, हे महू इम और हे महूरी। आ गया समझ में? आज थोड़ा फास्ट हो गया ना आपका। और अब यहां पे क्या रूल है? चाहे इकारांत और ईकारांत हो, दोनों के रूप एक जैसे बनेंगे। ऐसे ही उकारांत और उकारांत हो, एक जैसे बनेंगे। ओके? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चलो अब थोड़ा सा गाथाएं करेंगे। ये बोर्ड नोट कर लीजिए। नपुंसक लिंग का चार्ट हो गया आपका। प्रतिदिन हमने क्या बोला था? कुछ थोड़ी व्याकरण करेंगे और कुछ थोड़ी गाथाएं करेंगे। ओके? नोट कर लिया सभी ने? अब हम गाथाएं करेंगे। थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अभी तक क्या है, विभक्तियों में और एक एक शब्द में टाइम लगा रहे हैं। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे आज से, क्योंकि आपके पास एग्जाम के लिए समय कम बचा है। तो जो ऐसे कुछ अगर शब्द रहेंगे जिनका अर्थ सीधे सीधे पता नहीं चल रहा है, उसको खाली लिखवाएंगे। ठीक है? प्रत्येक शब्द का अगर मान लीजिए उसका भावार्थ लिखा है, उसमें शब्द का अर्थ पता चल गया है, तो दोबारा दोबारा नहीं लिखवाएंगे। कुछ थोड़ा डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, वह शब्द लिखवाया जाएगा। बाकी देखा जाएगा आप लोगों की क्षमता के हिसाब से। आप लोगों के पास पुस्तक हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। पुस्तक लगभग सभी लोग जो पेपर दे रहे हैं उनके पास है ही है। कोई बात नहीं, आ जाएगी। तो आपस में एक दूसरे की जिन पे नहीं है, एक दूसरे के साथ में मिल करके कर सकते हैं। ठीक है? हाँ। चलो, लिख लिया सबने? लिख लिया? बोर्ड घुमा दें? घुमा दो जी, घुमा दो। नहीं तो छोटा बोर्ड लगा लो, फिर किसी का रहेगा। लगा लेते हैं
नीचे का ही भेजा है हाँ नीचे का रह गया है, चलो नोट कर लो कोई बात नहीं। सब लोग आराम आराम से नोट कर लो कोई बात नहीं। हम अगली गाथा 7 नंबर की गाथा है, पहले मंगलाचरण वाले पाठ में, उसको आगे करेंगे। आज हम प्रयास करेंगे कि हमारा पहला पाठ पूरा हो जाए। फास्ट खींचेंगे थोड़ा। ठीक है, हाँ गाथाएं सब पेपर में कोई सी भी आ सकती है। चलो बोर्ड घुमा ले बेटा, मिटाएंगे नहीं, बाद में नोट कर लेना बाद में, है ना। हो गया, चलो बोर्ड घुमा लो, जिनका रह जाए तो बाद में नोट कर लेना। यहाँ पे जो आराधना लिखा है ना, आराधना है, बड़ा आका डंडा है, जैसे यहाँ पे लिखा था ना आराधना के लिए, ठीक कर लेना यहाँ से अगर किसी ने कल नोट किया हो। आराधना के लिए श्रेष्ठ तथा वीर इन 5 गुरुओं को ध्याओ। ठीक है, चलो बता दो इसको, नोट कर लिया। आराधना है बेटा, वो है आराधना, गलती से लिख दिया। अब हम 7 नंबर की गाथा करेंगे आज। ठीक है, अब हम पहले पूरी गाथा लिखेंगे और वहीं से उसका अर्थ कराएंगे। जहां पर डिफरेंट कुछ लगेगा थोड़ा सा, वहां पर अलग से करा देंगे। ठीक है, और विभक्तियां भी बताते जाएंगे, जिसको लिखनी है वो लिख सकता है, क्योंकि इतनी सारी गाथाएं हैं, थोड़ा सा बीच में बता दिया है, उसके हिसाब से हम सारी गाथाओं की विभक्तियां इतनी डिटेल में नहीं करा सकते। घड़ घाई कम महड़ा, बोलो। तिहवड़ वर भव्य कमल मत्तंडा, अरिहा अड़ंतड़ाड़ी अड़ुवम सोखा, जयंतु जय। वेरी गुड, लिखो भैया जी। घड़ घाई 1-2 लाइन में लिख देंगे पूरी गाथा जैसे है। अब सीधे अर्थ लिखेंगे, कहीं कहीं पर होगा तो वहां पर भैया बता देंगे, हम डंडी से बता देंगे। घड़, देखो आप किताब दे दें आपको क्या? चलो कोई बात नहीं, हम लिखवा देंगे, रहने दो बैठे। घड़ लिख लिया, हमें दिख नहीं रहा, हाँ घड़ ही नहीं है, घड़ घाई, छोटी की मात्रा है, घड़ घाई। सीधा कर देंगे, देखो नहीं आ रहा दिखाई, हाँ कर दो जैसे जैसे जहाँ पर है दिखना चाहिए सबको। अब दिख रहा है? घड़ घाई कम महड़ा, कम, हाँ कम महड़ा, महड़ा, वेरी गुड, कौमा। तेहुवड़, तेहुवड़, हाँ वर भव्य, वर इसी में, हाँ इसी में, वर तिहुवड़ वर भव्य, भव, वेरी गुड। कमल मत्तंडा,
इसके आगे लाइन ऐसे खींच देना जरा सी मिला हुआ शब्द, थोड़ा सा इधर ले लो, हाँ हाँ यहाँ से ले लो। कमल मत्तंडा, कमल मत्तंडा, हाँ बिल्कुल ठीक, बिंदी लगाओ ऊपर, डा, वेरी गुड, नहीं डा। अब आगे लाइन खींच दो, विराम, कमल मत्तंडा को मिला दो, ये पूरा एक शब्द। ये पहली लाइन पूरी हो गई। गाथा जैसे कोई कविता होती है, गाथा होती है तो 2 लाइन की गाथाएं होती है। दूसरी लाइन, अरे हा, अरे हा अड़ंतड़ाड़ी, र पे छोटी ई की मात्रा, अरिहा, अरिहा अड़ंत अड़ाणी, अड़ंत अड़ाड़ी, बड़ी की मात्रा अड़ाड़ी, थोड़ा डार्क चलाओ पे, गहरा, हाँ जिससे दिखाई दे सबको। कौमा, अड़ुवम सोखा, अड़ुवम, अड़ुवम, हाँ अड़ु छोटे उ की मात्रा, वम, सोखा, सोखा मिला के है पूरा शब्द, अड़ुवम में मिला हुआ है, हाँ वह के आगे माँ आएगा, माँ बिंदी नहीं है, अड़ुवम, बाकी इसके आगे अड़ु बिंदी की जगह माँ आएगा, माँ, अड़ुवम, हाँ मिटा के कर दो सोखा, अड़ुवम सोखा, ठीक है, माँ करना ना, हाँ थोड़ा आ नहीं पाएगा ना, पूरा माँ आएगा ना, अच्छा पूरा माँ, हाँ सोखा को मिटा के दिखाई नहीं देगा ना बच्चों को, आ रहा है, दिखाई दे रहा है, चलो अड़ुवम सोखा, माँ पूरा है। जयंतु जय, जयंतु कौमा नहीं है, जयंतु, ज यहाँ पे बिंदी, त पे छोटी उ की मात्रा, जयंतु, जये, ए लगेगा, ए जय, थोड़ा सीधा कर दो उसको, जो घूम रहा है ना, जय। अब डबल डंडे खींचेंगे, जब गाथा खत्म हो जाती है तो 2 डंडे खींचते हैं, पहली लाइन में 1 डंडा, 1 विराम। घड़ घाई कम मेहड़ा, बोलो, तेहुवड़ वर भब भब, कमल मत्तंडा, अरिहा अड़ंतड़ाड़ी, अड़वम सोखा जयंतु जय। अब इसकी पूरे की हिंदी लिखेंगे एक साथ, और वहीं से आपको तय करना है कि कौन से शब्द से कौन सी हिंदी आई है। नीचे लिख दो हिंदी, ये ऊपर क्या है, प्राकृत है। अर्थ लिख दो, हाँ अर्थ, भावार्थ लिख दो, अर्थ लिख दो, हिंदी में अर्थ लिख दो, कुछ भी लिख दो। प्रगाढ़ घातिया कर्मों के विनाशक, प्रगाढ़ ढ पे बिंदी, प्रगाढ़ घाती कर्मों या घातिया कर्मों, घातिया कर्मों के विनाशक, प्रगाढ़ घातिया कर्मों के विनाशक, कर्मों के विनाशक। ये किससे अर्थ बना, घड़ घाई कम मेहड़ा, इसका क्या अर्थ बना, अलग अलग शब्द हैं, घड़ फिर घाई कम, घाई कम से क्या बना, घातिया कर्म, मेहड़ा माने विनाश करने वाले, घड़ से प्रगाढ़ बहुत घने, घड़ से क्या बन गया, घने बहुत ज्यादा। अब क्या अर्थ निकला है कि जो हमारी आत्मा में घातिया कर्म है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय, ये बहुत ही घने हैं, बहुत ही प्रगाढ़ हैं, ठूस ठूस करके चिपक करके भरे हुए हैं। इसका विनाश करने वाले यानी कि कम मेहड़ा, इन कर्मों को जीतने वाले, इन पे विजय प्राप्त करने वाले, इनका नाश करने वाले। घड़ बोलते हैं ना, घड़ 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 बादल गरजे, यानी कि बहुत सारे घने बादल हैं। तो हमारी आत्मा में ऐसे ये घातिया कर्म भरे हुए हैं, बहुत भयंकर तरीके से, अनंत गुणे, बहुत सारे कर्म चिपक गए हैं।
घड़ा, हाँ यहीं से बने सारे। तो सारे की सारे कर्म हमारी आत्मा में चिपके हुए हैं, और जिस दिन निकलते हैं उस दिन हम क्या बन जाते हैं? अरिहंत बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं, केवली भगवान बन जाते हैं। तो विनाशक कौन हो गए? जो अरिहंत भगवान हो गए। फिर क्या लिखा है? तिहुवड़ वर भव कमल मत्तंडा। इसके आगे कौन कोमा लगा दो? अनंत ज्ञानी। इसके आगे लिखेंगे हम अनंत ज्ञानी। आगे पीछे शब्दों को थोड़ा सा करेंगे क्योंकि हिंदी बना रहे हैं ना। यहां पे क्यों लिख रहे हो? वहीं से लिखना शुरू कर दो। पूरी गाथा का एक साथ अर्थ लिख रहे हैं हम, वाक्य पूरा करेंगे ना। अब उनकी विशेषता बता रहे हैं हम। अनंत ज्ञानी है। अनंत ज्ञानी कहां से आया? अनंत राणी। अनंत से क्या बन गया? अनंत। राणी से ज्ञानी, है ना, ड़ा बन जाता है। अर्थ एक साथ लिखेंगे पूरा जोड़ करके, पूरा जोड़ करके भावार्थ लिख रहे हैं ना। ये गाथा है, ये भावार्थ है। हाँ, अनंत ज्ञानी। अब आगे पीछे से देखेंगे ना शब्द, तो थोड़ा सा आपको गैस वर्क भी तो करना है कि कहां से कौन सा शब्द लिया है आगे पीछे से। प्रगाढ़ घातिया कर्म के विनाशक, कौमा अनंत ज्ञानी। अनंत ज्ञानी कहां से आया? ज्ञान से आया। उसके बाद अणुवम सोखा। अणुवम से क्या बन गया? अनुपम। अनुपम नाम होता है ना लोगों का। अनुपम, बड़ा अनुपम है, बड़ा विशेष है, बड़ा ही स्पेशल है। अनुपम सुख मिलता है। क्या है? अनुपम सुख। सोखा से क्या बन गया? सुख। अनुपम सुख, अनुपम सुख देने वाले हैं, अनुपम सुखी हैं, या अनुपम सुखमय। अनुपम सुखमय, वाक्य पूरा करने के लिए मय भी जोड़ दिया। तथा, तथा अपनी तरफ से लगाया, यहां पे नहीं है, ब्रैकेट में भी कर सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, वाक्य पूरा करना है। तिहुवड़ वर भव। तिहुवड़ से क्या बन गया? त्रिभुवन में। तिहुवड़ त्रिभुवन। तिहुवड़ से क्या बन गया? त्रिभुवन में। वर भव्य। भव्य से क्या बन गया? भव्य जीव। त्रिभुवन में विद्यमान भव्य जीव रूपी कमलों के लिए, मत्तंडा माने सूर्य। हाँ, त्रिभुवन में विद्यमान भव्य जीव रूपी। भव्य को और क्या बोलते हैं? ब्रैकेट में लिख लीजिए, मुक्तिगामी जीव रूपी। भव्य जीव क्या होते हैं? जो कभी ना कभी मोक्ष जाएंगे, जिनकी मुक्ति होगी। हाँ, भव्य के लिए लिख दो, भव्य का लिए। फिर नीचे फिर और भी तो लाइन आएगी ना बेटा, यहीं पे ब्रैकेट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। भव्य के ब्रैकेट में लिख दो। हाँ, भव्य के ब्रैकेट में मुक्तिगामी। भव्य का मतलब कभी ना कभी उनको मुक्ति होगी। दो प्रकार के जीव होते हैं, सुबह की कक्षा में स्वाध्याय में आपको बताया था, एक भव्य जीव और दूसरे अभव्य जीव। अभव्य जीवों को कभी भी मोक्ष नहीं होता है और भव्य जीवों को मोक्ष होता है। वही ऐसी प्राकृत का स्वाध्याय कर पाते हैं। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम सारे की सारे अपने आप को मान के चले, नीरज जी हम भव्य हैं, कम से कम बैठे तो हैं, सुन तो रहे, कोशिश तो कर रहे। तो भव्य जीव हैं, कभी ना कभी मोक्ष हो जाएगा। किसी को पहले हो सकता है, किसी को बाद हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। मुक्तिगामी जीव रूपी कमलों के लिए, कमल मत्तंडा। मत्तंड बोलते हैं सूरज को। जैसे सूरज के आने से कमल खिल जाता है, ऐसे ही जो भव्य जीव हैं, ये स्वाध्याय की क्लास लगती है तो वो खुश हो जाते हैं, है कि नहीं। जब प्राकृत सिखाया जाता है, जब भक्तांबर सिखाया जाता है, तो अभिषेक भैया जी खुश हो जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? भव्य जीव है ना। कोई भव्य जीव नहीं होगा तो धर्म का श्रवण करने में, मंदिर जी में अभिषेक करते में कहेगा कहाँ मुसीबत में आ गए, बोझा दे दिया, जबरदस्ती का काम दे दिया। तो उसी से पहचान है कि वो अभव्य है, कि उसको निमित्त मिल रहा है, मौका मिल रहा है और वो काम छुड़ा करके भाग रहा है कि कोई दूसरा काम कर लूं, कहाँ फंसा दिया। तो कमल के भी लिए क्या बताया? सूर्य को देख करके कमल खिल उठता है, ऐसे ही अरिहंत भगवान को देख करके भव्य जीव खिल उठते हैं। आहा हा हा,
आज तो जीवन सफल उड़ गया। स्वाध्याय को सुन करके, जिनवाणी को सुन करके, मंदिर के दर्शन देख करके अगर कोई जीव प्रसन्न हो रहा है तो क्या पहचाने कि वो बाय डिफॉल्ट भव्य जीव है। यही ऑटोमेटिक है पहचान कि जिसको खुशी हो रही है और जिसको सरदर्द हो रहा है मंदिर में जाकर के, कीड़े काट रहे हैं, तो भाई उसका भी बहुत संसार बचा है, कुछ गड़बड़ मामला है। तो क्या कहा, कितनी अच्छी उपमा दी है कि भव्य जीवों के लिए कमल के समान है, जैसे सूर्य कमल को प्रकाश देता है और उससे वो खिल उठता है। आगे क्या लिखा, अरे हा, क्या लिखा, अरे हा, कमलों के लिए अरिहंत, हाँ सूर्य रूपी लिख दिया, कमलों के लिए सूर्य रूपी, मतंडा माने सूर्य रूपी, सूर्य के समान है। जैसे सूर्य को देख करके कमल खिल जाता है, ऐसे ही जिनवाणी को देख करके, अरिहंत भगवान को देख करके भव्य जीव क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं। आए हाय मजा आ गया है। सूर्य रूपी अरिहंत, अरिहा से ये जो लिखा अरिहा, अरिहा से क्या बना, अरिहंत, सूर्य रूपी अरिहंत, जयंतु जय, जय हो नहीं है, एक का अर्थ है जगत में और एक का अर्थ है जय हो। जय का अर्थ क्या है, बाद वाला जो जय है जगत में, नहीं जगत में, जय माने ज शब्द का जगत होता है और ए लग गया तो सप्तमी विभक्ति लग गई देवे की तरह से। जैसे लोहे में लगाई थी ना हमने, अकारांत में लोहे किया था ना, नमो लोहे लोक में, ऐसे ही जगत में लो अ माने भी संसार होता है और ज अ माने भी संसार होता है। जय हो गया तो क्या बन गया, जगत में। अरिहंत जगत में, जयंतु, अंतु किसमें लगता है, विधि एवं आज्ञा, ठीक है, अंतु लगाया था, अंति अंते ईरे तो वर्तमान में था और अंतु जय हो, तुम्हारी जय हो। क्या हो गया, 3/2 विधि एवं आज्ञा है, ठीक है। जगत में जयवंत हो, क्योंकि बहुत सारे अरहंत भगवान है, कोई अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, तो बहुवचन हो, जयवंत हो, हाँ पे बिंदी आएगी है, हो पे बिंदी आएगी, बहुत सारे है ना, हाँ। अब यहीं पर थोड़ी सी विभक्तियां लगा देंगे समझाने के लिए। जयंतु पे लिख लो एरो या नीचे लिख दो जयंतु, जो 1-2 हैं जहां पे विभक्तियां सिखानी है, जयंतु के आगे लिख दो क्या लगेगी, विधि एवं आज्ञा 3/2 है ना, हाँ नहीं विधि एवं आज्ञा क्या लगेगी, हाँ 3/2, अन्य पुरुष बहुवचन। और ये जो जय लिखा है, जय पे क्या लग जाएगा, ज अ, इसका मूल शब्द बना दो जय का ज अ, ज से सप्तमी विभक्ति एक वचन, जगत में, ज अ, हाँ ज अ, ज में क्या लगाया हमने, सप्तमी विभक्ति एक वचन, 7/1, इसका आगे डैश लगा के लिख दो जगत में, हिंदी, ठीक है। अब ज्यादा नहीं टाइम खराब करेंगे आपका, अब खाली एक आधा व्यक्ति बताएंगे जहां पर आपको दिक्कत आएगी समझने में, या धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। आगे गाथा समझ में, अब पूरी गाथा एक साथ पढ़ेंगे। प्रगाढ़ घातिया कर्मों के विनाशक, ये सारी उपमा किसको दी है, मुद्दे की बात क्या है, इनको। मुख्य कौन है इसमें, अरिहंत हैं, अरिहंत की विशेषताएं बताई हैं। अरिहंत कैसे होते हैं, उनके अघातीय कर्मों का नाश हुआ है क्या, नहीं हुआ है, खाली 4 घातीय कर्मों का नाश हुआ है। और जो 4 घातीय कर्म वो कैसे हैं, बहुत ही घनघोर हैं, बादल की तरह घने हैं, निकलने का नाम नहीं लेते। मोहनीय कर्म ऐसा चिपक गया है, घिस घिस के साबुन से रगड़े जा रहे हैं पत्थर से, लेकिन निकलता नहीं है। कैसे निकलेगा, तप के द्वारा। जब दिगंबर मुनि बनोगे, दीक्षा लोगे, जब बैठोगे पहाड़ की चोटी पे जाकर के जंगल में गुफा में, नीरज भैया जी अभी सर के बाल उड़े हैं, फिर बाकी के भी बाल उड़ जाएंगे और उसके बाद घातिया कर्मों का नाश हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला, प्रगाढ़ घातिया कर्मों के नाशक। दूसरा क्या बोला, अनंत ज्ञानी,
यानी कि उनको भी अनंत ज्ञान होता है, अनंत सुख होता है, अनंत वीर होता है। किनको? एक बार मोहनीय कर्म का नाश हो गया तो अनंत ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम केवल ज्ञान भी बोलते हैं। अनंत ज्ञान माने केवल ज्ञान। अब उनको संसार के 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का और सारी की सारी जितने भी जीव पुद्गल हैं उनकी तीनों भूत भविष्य वर्तमान सारी पर्यायों का अनंत ज्ञान हो जाता है। तो उनको क्या बोलते हैं? अनंत ज्ञानी। कौन? जो अरिहंत भगवान है। उन्होंने तो हमें बताया है संसार से कैसे निकलना है। उसके बाद क्या कहा? अनुपम सुख में, उनको अनुपम सुख है, अनंत सुख है। बोलते हैं ना अरिहंत की विशेषता, सिद्धों की विशेषता, उनके जैसा सुख किसी का नहीं है। कई बार प्रश्न आता है, यार खाली बैठे हैं सिद्ध शिला पर, बोर नहीं हो जाते क्या? सुख हमें किस चीज का सुख होता है? पहले एक दुख आया, उसकी निवृत्ति हुई, उससे पार पाए तो सुख मिल गया। अभी भूख लग रही, पेट में चूहे कूद रहे, खाना मिल गया, अरे सुख मिल गया। तो ये कोई सुख है क्या? भूख लगे ही ना, वो सुख है? या भूख लगने के बाद उसकी तृप्ति हो गई, वो सुख है? लगे ही नहीं, है ना। बुखार आया, दवाई खा ली, ठीक हो गया, तो सुख मिला क्या? बुखार आए ही नहीं। सर्दी गर्मी बरसात का पता ही ना चले, तो वो सुख है? या लगी सर्दी और उसके बाद कंबल ओढ़ लिया तो वो सुख है? वो लग रहा है हमें सुख। पहले दुख आया और दुख की निवृत्ति, हमें सुख लग रही है इस अनंत संसार में, जबकि वास्तविक सुख क्या है? कोई दुख आना ही नहीं सबसे बड़ा सुख है। उस आत्मा को जो सारे की सारे अपने कर्मों का नाश करके अरिहंत बन गई है और बाद में जाकर के सिद्ध बन गई है, उसे कहते अनंत सुखी। अब उसको इस संसार में आना ही नहीं है, किसी से कोई लेना देना है ही नहीं है, तो उससे सारा सुखी कौन होगा? आपके घर वाले पड़ोसी वड़ोसी कोई परेशान है, उनको आप ठीक करने में लगे हुए और लग रहा है कि सुख हो गया, सुख हो गया। अरे आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। दुखी है तो है, सुखी है तो है, मेरा क्या ले गया? आराम से अपने आनंद में मस्त हैं। तो क्या बोलते हैं उसको? है क्या नाम दी उसको? आत्म राम। अपनी आत्मा में मस्त हैं। ज्ञाता दृष्टा, बोलो, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। जान रहे कि ये परेशान घूम रहा है, भटक रहा है, देख रहे हाँ बहुत परेशान है, अच्छा बेटा, लेकिन अपनी आत्मा में मस्त। मेरा क्या है? परेशान है तो अपने कर्मों से परेशान है। कोई बहुत सुखी है, अपने कर्मों से सुखी है, मेरा क्या है? मैं तो अपनी आत्मा में खुश मुस्कुरा रहा हूं। तो अरिहंत भगवानों को और सिद्ध भगवानों को क्या बोला? आत्म राम। अपनी आत्मा में सुखी हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, बस कुछ कर नहीं रहे। ठीक है, तो यहां पे उनकी विशेषताएं बताई हैं। उसके बाद क्या कहा? त्रिभुवन में विद्यमान जितने भी भव्य जीव हैं, हम सब अपने आप को क्या मानेंगे? मान लो। अब है नहीं है तो पता नहीं, लेकिन मान लो, यानी कि कभी ना कभी हम मुक्ति को प्राप्त होंगे। तो जैसे हम सब हैं वैसे ही कमल की उपमा दी है, ऐसे ही कमलों के लिए सूर्य रूपी अरिहंत भगवान जगत में हमेशा जयवंत हो, पूरे संसार में उनकी जय हो, उनकी स्तुति गुणगान यहाँ पे आचार्य महाराज प्राकृत की गाथा के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, चलो भैया जी, लिख लिया सबने? इसी को मिटाएं या बोर्ड पलटे? बोर्ड पलट लो। छोटा वाले में नहीं आएगी फिर अगली गाथा। इसको दिखाई दे रहा है सबको? ये चमक तो नहीं रही आपको? देख लेना चमक रही हो तो फिर चलो दूसरी गाथा लिखेंगे। नहीं तो पीछे लिख लो। हाँ, विभक्तियां तो अब इन्होंने लिख ली सब। अच्छा, विभक्तियां इनको नोट करनी है कुछ बच्चों। सबने लिख ली थी विभक्तियां जो चार्ट बनाया था? तो घुमा लो फिर। नहीं समझा दी, अब कितनी समझाएंगे? हो गया आपका। वैसे स्त्रीलिंग का रह गया है, वैसे तो आपको याद हो गया है। स्त्रीलिंग का डायरेक्ट बनाएंगे कल। नपुंसक लिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया, कल किसका चार्ट बनाएंगे हम? स्त्रीलिंग का। हाँ मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो डायरेक्ट बनाएंगे। अब आपको याद हो गई ये सारी विभक्तियां, है ना? अब नकल मार के नहीं बनाएंगे, अब अकल से बनाएंगे। कल का चार्ट स्त्रीलिंग का चार्ट होगा। ठीक है, चलो अगली एक गाथा जल्दी से और लिखेंगे, थोड़ा स्पीड से चलेंगे अब हम। आठवें नंबर की गाथा है, पहला पाठ चल रहा है। अठ विहे कम विहेला। अठ, टा के नीचे ठ, अठ विहे। हाँ, अठ विहे
कम वियला, कम वियला, वी वा पे छोटी की मात्रा यला, अठ विह कम वियला, हाँ ला, हाँ सही है, कौमा, ठीक कज्जा, ड़ी, हाँ बिल्कुल ठीक, छोटी की मात्रा य, कज्जा, पड़ठ संसारा, कज्जा इसके नीचे लिख लो, पड़ठ, पड़, हाँ ठ, टा के नीचे ठ, पड़ठ संसारा, वेरी गुड, शाबाश, पहली लाइन पूरी हो गई। हाँ डंडा खींच दो। अब दूसरी लाइन, दिट्ठ सयलथ सारा, दिट्ठ टा के नीचे ठ, सयल, सयल आधा त, आधा त, त नहीं त डंडा नहीं खींचना, सयलथ आधा त फिर थ, हाँ सयलथ सारा, वेरी गुड, कौमा, सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतु, बहुत सुंदर गाथा है, सिद्धा सिद्धिम, सिद्धि नाम है ना यहाँ पे किसी का ऑफिस में, सिद्धिम मम दिशंतु, मम दिशंतु, दिशंतु, बहुत सुंदर। हाँ अठ विह कम वेला, पहले एक एक शब्द का ऐसे बोल देते हैं अर्थ, उसके बाद पूरी गाथा का अर्थ लिखवा देंगे, ठीक है। अठ विह कम वेला, अभी लिखना नहीं है, पूरा गाथा का अर्थ लिखवाएंगे। अठ माने 8, अभी पहली गाथा में क्या बताए थे, 4 घातीय क्रम, उनके लिए क्या बोला था, अरिहंत। अब किसकी बात कर रहे हैं, जिन्होंने 8 प्रकार के, विह माने प्रकार के, विह माने विधि प्रकार, 8 प्रकार के कर्मों का वियला यानी कि नाश कर दिया है, रहित है, जिन्होंने 8 प्रकार के कर्म, एक गाथा के अंदर आपको पूरा स्वाध्याय भी हो रहा है, ये सारा की सारा द्रव्यानुयोग, करणानुयोग, सब सारे अनुयोग मिल जाएंगे गाथाओं में, सीखने को मिलेगा बहुत। इसीलिए सुबह की क्लास में प्रथमानुयोग भी चल रहा है और शाम को इन गाथाओं में आपको बहुत आनंद आएगा, इससे आपको बहुत अनुपम ज्ञान प्राप्त होगा कि प्राचीन आचार्यों ने कितनी सुंदर सुंदर हजारों वर्ष पहले प्राकृत की गाथाओं में कितना सुंदर ज्ञान लिखा है। अठ माने 8 प्रकार के कर्मों से रहित, ठीक है। उसके बाद रिट्ठीय कज्जा, यानी कि कज्जा माने काम, रिट्ठीय माने सारे की सारे काम पूरे कर लिए, रिट्ठीय पूरे कर लिए, काम काज सारे पूरे कर लिए। अरे अभी तो पैसे कमाने रह गए हैं, अभी तो मकान बनाना रह गया है, अभी तो शादी नहीं हुई है, अभी तो बच्चे करने रह गए, अभी तो बच्चों के बच्चे करने रह गए हैं, कितने सारे काम करने रह गए हैं ना। अब सिद्ध भगवानों को सारे काम पूरे कर लिए, अब इस संसार में संसारी गति का कोई काम करना बाकी नहीं रहा, इसलिए उनको क्या बोला, उन्होंने कृत, सारे काम धंधे, शादियां, बच्चे, पैसा कमाना, राजा बनना, रंक बनना, जितनी गतियां हैं, जितनी 84 लाख योनियां सब निपटा ली। तो उसको क्या बोला, रिट्ठीय कज्जा, सारे काम कर लिए। हमारे विकास भैया जी आए, इन्होंने भी सारे काम कर लिए हैं, है ना जीवन में, अब बस थोड़े से काम करने बाकी रह गए, थोड़ा सा रुपया पैसा और कमाना रह गया, बाकी तो सारे काम कर लिए, है ना। ठीक है, रिट्ठीय कज्जा यानी कि कोई काम करने को बाकी नहीं रहा, बस हम लोगों के पास भी कौन सा काम करने को बाकी रह गया है, हमने भी सारे काम कर लिए हैं। हाँ अभी इनका ब्याह नहीं हुआ, तभी तो कह रहे हैं अभी एक काम करना रह गया है। हाँ अभी राजकुमार हैं। हाँ रिट्ठी, सारे काम हमने भी कर लिए हैं, लेकिन फिर से दोबारा से नई पर्याय में आते हैं, फिर से अरे यार इस बार जो पर्याय मिली है इसमें ब्याह करना रह गया। जैसे भैया जी बोल रहे हैं, पिछली बार न जाने कितनी बार शादी कर चुके हैं, भूल गए हैं, बच्चे भी कर चुके हैं, पैसा भी कमा चुके हैं, राजा महाराजा सब बन चुके हैं, लेकिन भूल गए हैं। तो सिद्ध भगवान क्या हैं, जिन्होंने सारे काम धंधे सब निपटा लिए, अब करने को कुछ भी नहीं रह गया। रिट्ठीय कज्जा, हाँ है, कृत कृत शब्द आया, हमारे अभिषेक भैया जी ने बताया, बहुत सुंदर, कृत कृत सब काम कर लिए। उसके बाद क्या बोला, पड़ठ संसारा, यानी कि पड़ठ माने नाश कर दिया है, संसार का नाश कर दिया है। अब इस शब्द में बड़ा भेद होता है, कई बार कहते हैं सारे संसार को आग लगा दिए क्या। अरे सारे संसार का नाश नहीं किया है,
अपने स्वयं के संसार का नाश किया है कि बार बार संसारी जीव में जो 4 गतियों में उत्पन्न हो रहे हैं उसका नाश कर दिया, सबको नहीं मारा है। अपनी आत्मा में अपना कल्याण किया है, अपने ऊपर हरा चश्मा पहना है ना। बोलते ना हरा चश्मा पहन लो तो सारी घास हरी हरी दिखाई देगी, है ना कि एक घास को हरा किया, अपने लिए अपना कल्याण किया है ना। अपने मन में अगर संतोष व्रत धारण कर लिया तो सब सुखी हो जाओगे, है ना, कोई दुखी कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसे ही क्या किया सिद्ध भगवानों ने, अपने स्वयं के संसार का समापन कर दिया। अब चतुर्गतियों में दोबारा नहीं आएंगे, संसारी अवस्था में नहीं आएंगे। दिट्ठ शैलत्थारा यानी कि समग्र तत्वों के सार को जान गए हैं। शैलत्थ, शैल माने सकल, सकल माने सारे, अथ अर्थ को, सार सारे की सारे जितने भी, शैल अथ सारा, समग्र तत्व, अर्थ माने अर्थ और तत्व कई बार पर्यायवाची रहते हैं, पदार्थ तत्व अर्थ, 7 तत्व जितने भी बताए हैं अरिहंतों ने उनके सार को जान लिया है। सारा पूरा सार उनका, जितने भी संसार में 7 तत्व हैं उनका पूरा की पूरा उन्होंने स्वयं से स्वयमेव जान लिया है। दिट्ठ देख लिया है, जान लिया है, हाँ सर्वज्ञ हो गए, सर्वज्ञ हो गए तभी तो सिद्ध बने। सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतु, ऐसे सिद्धा, पिछली गाथा में अरिहंत की बात करी थी और यहां पे किसकी बात कर दी, ऐसे सिद्ध भगवान मेरे लिए भी, सिद्धि मम माने मेरे लिए भी, दिशंतु माने दिखाएं, मुझे भी दिखाएं। क्या दिखाएं, सिद्ध शिला मुझे भी पकड़ करके डोरी से खींच करके सिद्धि को प्राप्त कराएं, मुझे भी सिद्ध शिला के दर्शन कराएं। ऐसे सिद्ध भगवान मुझे भी सिद्धि प्राप्त कराएं। अगर सिद्धों से सिद्धि मांगोगे तो कुछ दिक्कत नहीं है। सिद्धों से अगर क्या मांगोगे, रुपया पैसा बीवी बच्चे शादी ब्याह, तब आपको दिक्कत आ जाएगी। सिद्धि मांगो, डायरेक्ट भगवान मांगो, भगवान से भगवान को मांग लो। भगवान से भक्त बना रहा हूं, भक्त बना रहा हूं, क्या मांगना है। भगवान तो कह रहे मेरे जैसे बन जाओ, जो काम मैंने किए थे मेरे बगल में आकर बैठो, मेरे से ऊपर बैठो, क्या दिक्कत है। कृष्ण जी को मांग लिया। हाँ, तो कितना सुंदर गाथा है, एक एक गाथा में पूरे जीवन का सार छिपा हुआ है। इनसे प्राचीन प्राकृत की गाथाओं से प्राचीन वर्तमान समय की दृष्टि से कहीं पर भी आपको कुछ भी चीजें नहीं मिलेंगी। इससे पता चलता है कि पूर्वाचार्यों का ज्ञान कितना अपार था, कितना प्रगाढ़ था, कितना सूक्ष्म था, जो हमें इस संसार की गतियों से निकलने के लिए प्राकृत गाथाओं के माध्यम से सिखा रहे हैं। जल्दी से इसका अर्थ लिखेंगे, फिर आपकी कक्षा का समय हो रहा है, लोगों को भूख लग रही है बहुत जोरों की, हमें आवाज आ रही है कि रात्रि हो रही है, जल्दी जल्दी लिखो। सिद्ध जो 8 प्रकार के कर्मों से रहित हैं। सिद्ध जो 8 प्रकार के कर्मों से रहित हैं। हाँ, सिद्ध बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन वाक्य पूरा करने की दृष्टि से इनको आप जब अर्थ लिखेंगे इन गाथाओं का तो अपने हिसाब से भी कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए। सारे प्राकृत के शब्दों की अर्थ विभक्तियां आ जानी चाहिए बस उस अर्थ में, ऐसा ध्यान रखना है। और उस वाक्य को पूरा करने के लिए अपनी दृष्टि से आप कर सकते हैं गाथाओं को। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई कविता बनाई, कोई श्लोक बनाया, कोई दोहा बनाया, कोई सूत्र बनाया, तो वाक्य पूरा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उनमें जो शब्द आए हैं उनका अर्थ आ जाना चाहिए, उन शब्दों की प्रयुक्ति आपके अर्थ में आ जानी चाहिए, वो सारे शब्द मिस नहीं होने चाहिए। कोई नया शब्द जुड़ जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्राकृत में शब्द लिखा है वो गायब नहीं होना चाहिए। सिद्ध जो 8 प्रकार के कर्मों से रहित हैं, नहीं डैश नहीं खींचना, सिद्धा से हमने सिद्ध ले लिया ना। सिद्ध जो 8 प्रकार के कर्मों से रहित हैं, ये कहां से आया, 8वीं कम वेला। सिद्ध हमने कहां से उठाया, यहां से उठाया। सिद्ध भगवान जो 8 प्रकार के कर्मों से रहित हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, और उसके बाद आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, 4 अघातिया और 4 घातिया, अरिहंत के बाद सिद्ध बन गए। 8 प्रकार के कर्मों से रहित हैं, जिनके द्वारा सभी कार्य पूरे करे हुए हैं। ऋठीय कज्जा यानी कि जिनके द्वारा सभी कार्य या सभी प्रयोजन पूर्ण किए हुए हैं, जिनके द्वारा सभी कार्य, संसार में जितने भी काम थे सब पूरे कर लिए, सभी कार्य यानी कि ब्रैकेट में लिख दो प्रयोजन, जितना भी कुछ करने को था,
प्रयोजन ब्रैकेट क्लोज पूर्ण किए हुए हैं, यानी कि पूरे कर लिए गए हैं, कोई काम करने को नहीं बचा है। तो अब बस आखिरी काम करने को बचा था, सिद्ध बन गए, वहां जाकर के बैठ गए, अब उसके बाद कोई नया काम करने को नहीं रह गया। पूर्ण किए हुए हैं, करने योग्य सभी काम, यहाँ पूर्ण किए हुए हैं, अब कोई नया काम करने को नहीं बचा। अनादिकाल से अनंत संसार में ऐसा कोई काम नहीं बचा जो हमने नहीं किया, बच्चे नहीं करे क्या, शादियां नहीं करी क्या, खाया, एक एक चीज पूरे संसार के हम सब कुछ खा चुके हैं, एक एक स्थान पर हम न जाने कितनी बार घूम चुके हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ, आकाश में, जल में, थल में, हर जगह घूम चुके हैं, लेकिन फिर भी इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि पिछले भव का अगले भव में भूल जाते हैं। इस भव की दृष्टि से देखते हैं कि अरे अरे ये काम रह गया है, अब ये भी कर लेते हैं, अभी भी कर लेते हैं, करते रहो, फिर अगले भव में फिर चले जाना, फिर शुरू कर देना। हाँ, जिनके द्वारा संसार चक्र नष्ट किया जा चुका है, जिनके द्वारा पलट संसारा, यानी कि संसार को समाप्त कर दिया है, यानी उसका मतलब अपना संसार चक्र नष्ट किया जा चुका है, जिनके द्वारा संसार चक्र पलट संसारा, पलट माने नष्ट किया जा चुका है, संसार, संसारा माने संसार, संसार चक्र नष्ट किया जा चुका है, जिनके द्वारा संसार चक्र, अपना जो चक्र है चारों गतियों का, गोल 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 घूम रहे, एक के बाद एक, त्रियंच देव नारकी मनुष्य, मनुष्य नारकी देव त्रियंच, इन्हीं में बार 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 घूम रहे हैं, एक के बाद एक, राउंड 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 राउंड, फुल स्टॉप आता ही नहीं है ना। फुल स्टॉप क्या है राउंड राउंड के बाद? जलेबी देखी है, जलेबी बनाई है नीरज जी, मैडम ने बनवाई नहीं कभी? कैसे बनती है जलेबी? राउंड 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 राउंड, फुल स्टॉप, एक बार स्टॉप लगाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे स्टॉप क्या है? राउंड 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 संसार चक्र है, और स्टॉप क्या है? सिद्ध भगवान। वहां पे जाकर के स्टॉप लग जाता है। जब तक जलेबी नहीं खाओगे, जब तक स्टॉप नहीं लगेगा। वो बनाते रहोगे क्या? लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे हैं? अपनी जलेबी बनाए जा रहे हैं, अपनी आत्मा की जलेबी बना रखी है। बार 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 घूम घूम के वहीं आ जाते हैं, जहां से शुरू करा वहीं आ गए। एक इंद्रिय से शुरू करके इतनी मुश्किल तक ऊपर पहुंचे, फिर दोबारा से एक इंद्रिय पेड़ में आ गए, फिर जल का एक जीव बन गए। क्या समझे भैया जी? बड़ा अच्छा उदाहरण है जलेबी का। राउंड राउंड फुल स्टॉप। अब जलेबी खाना तो सोचना, जलेबी खा रहे हैं ना, तो संसार है पूरा जलेबी, इसीलिए उसको बोलते हैं जलेबी की तरह सीधा टेढ़ा मेढ़ा है। भूल गए क्या कह रहे? तो कह दिया। अच्छा, उनको रसगुल्ला याद आ रहा है। जिनके द्वारा संसार चक्र नष्ट कर दिया गया है, कोमा, तथा जिनके द्वारा समग्र तत्वों के सार जान लिए गए हैं, तथा जिनके द्वारा समग्र तत्वों के सार जान लिए गए हैं। जितने भी तत्व हैं, बोलो तत्वों के नाम जल्दी से बोलो, टाइम नहीं है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। बोलो, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये 7 तत्व होते हैं आत्मा में। कर्मों का आना, उनका रुक जाना, और फिर धीरे उनका बंध जाना, फिर रोकना, फिर निकालना, और फिर मोक्ष हो जाना। तथा जिनके द्वारा समग्र, 7 नहीं, समग्र माने यहाँ पे आया ना, सयल, सयल माने सारे, समग्र या सारे, समग्र तत्वों के सार जान लिए गए हैं। सार, जिनके द्वारा समग्र तत्वों के सार जान लिए गए हैं, तत्वों के सार जान लिए गए हैं, वे मेरे लिए सिद्धि यानी निर्वाण का मार्ग दिखलाएं। जान लिए गए हैं वे। अब वे में कौन हो गए? जो हमने सिद्ध भगवान पहला वर्ड में लिख दिया। सिद्धा सिद्धिम, 2 बार सिद्धा आ गया, 2 बार सिद्धि नहीं देनी है, 2 बार सिद्धों को नमस्कार नहीं किया है। ऐसे सिद्ध भगवान मेरे लिए भी सिद्धि का मार्ग दिखलावे। जान लिए गए हैं वे, कोमा, वे, मम माने मेरे लिए, वे मेरे को, छठी व्यक्ति लग जाएगी यहां पे, वह मेरे लिए
निर्वाण यानी सिद्धि का मार्ग दिखलावें। चतुर्थी विभक्ति, हाँ मम, मेरे लिए सिद्धि ब्रैकेट में निर्वाण लिख देना। सिद्धि का मतलब निर्वाण, मुझे भी मोक्ष कराएं, मुझे भी निर्वाण दिखाएं। वे मेरे लिए सिद्धि माने निर्वाण का मार्ग दिखलावें। दिसंत, दिसंतु इसमें भी क्या आ गई? अंतु, विधि एवं आज्ञा। मेरे लिए निर्वाण का मार्ग दिखलावें। कितनी सुंदर गाथा है? तो इसलिए कह रहे हैं कि प्राकृत में जब असली आनंद कब आएगा? अब जब गाथाएं पढ़ोगे। अभी तो व्याकरण सीख रहे थे, अब व्याकरण का धीरे धीरे प्रयोग कर रहे हैं। एक एक शब्द में कितना गहन अर्थ छिपा हुआ है, सारे जीवन का सार है। इन गाथाओं को पढ़ते पढ़ते अगर किसी को वैराग्य हो जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल हो सकता है। इतनी सुंदर गाथाएं हैं। जय बोली महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, मुनि श्री श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की। सभी को जय दू जड़ंदो, जय जिनेन्द्र।